Hello dear student, welcome you all here in my channel. I am Ankita Singh and today I am going to discuss about the basic formulas of national income. आज के लेक्चर में हम लोग कुछ बेसिक फार्मूलाज के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में देखेंगे ये फार्मूला किस तरह से वर्क करते हैं, क्योंकि नेशनल इनकम को फाइंड आउट करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमने इससे पहले इस चैप्टर के कुछ थ्योरी इनकी चीज़ें पढ़ी थी, कुछ टर्म्स पढ़े थे, उसके बारे में हमने समझा था। तो आज ये फार्मूले की हेल्प से हम समझते हैं कि ये किस तरह से निकाला जाएगा। जैसे कि यहाँ पे कुछ फार्मूलेज लिखे हुए हैं, आप इन सारे फार्मूले को नोट डाउन कर लीजिए। मैं आपको एक बार बोल के बता दे रही हूँ। ग्रॉस इनकम इज इक्वल टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन। The net income is equal to gross income माइनस डेप्रिसिएशन। तो आप ये नोट डाउन कर लीजिए। ये जो 6 फार्मूला है ये बहुत बेसिक फार्मूला है और बेसिक कॉन्सेप्ट है नेशनल इनकम को फाइंड आउट करने के लिए। ये आपकी हेल्प करेगा कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बेसिकली आपको ये 6 फार्मूले में से 3 फार्मूले आपको अच्छे से याद करने हैं। दूसरा वाला इसी के साथ हो जाएगा। जब हम इसे समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अगर आपने ग्रॉस इनकम निकाल लिया है तो आप नेट ग्रॉस इनकम अगर आपका आ गया नेट प्लस डेप्रिसिएशन से, तो नेट इनकम भी आपकी आ जाएगी। ग्रॉस से माइनस कर देंगे अगर हम डेप्रिसिएशन को। तो इसीलिए कहा गया है कि ये 6 फार्मूले से एटलीस्ट 3 फार्मूले आपके अगर तैयार हो गए अच्छे से, जैसे कि फर्स्ट सेकंड में से एक फार्मूला आप तैयार कर दीजिए, सेकंड वाला हो जाएगा। थर्ड एंड फोर्थ में से एक फार्मूला अगर आपका तैयार हो गया, जैसे नेशनल इनकम इज इक्वल्स टू डोमेस्टिक प्लस NFIA के बारे में मैंने इससे पहले वाले वीडियोस में आपको बताया है। इसका मतलब होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, मतलब कि विदेश से जो इनकम कमाई गई है उसके बारे में ये बात हो रही है। डोमेस्टिक इनकम इक्वल्स टू नेशनल माइनस NFIA। डोमेस्टिक मतलब घरेलू होता है, नेशनल मतलब राष्ट्रीय आय। तो ये सब आप समझ लीजिए कॉन्सेप्ट में। आपको अभी जब एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताऊंगी ये फार्मूला कैसे वर्क करता है। देन फिर हमारे पास मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस जो होता है वो कैसे निकलता है? फैक्टर कॉस्ट। मतलब कि आप लोग ने पढ़ा होगा कॉस्ट के बारे में, सेलिंग प्राइस के बारे में, इन सब के बारे में आपको पता ही होगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को ही हम बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को ही हम फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं। मतलब प्रोडक्शन के समय कितनी लागत हमारी लग रही है, कितना खर्चा आ रहा है, उसकी बात हो रही है। तो मार्केट प्राइस मतलब वो प्राइस जो मार्केट में होता है कंज्यूमर्स को बाई करने के लिए, मतलब सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो फैक्टर कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हम अगर नेट इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड कर देंगे, क्योंकि देखा है आपने कोई भी सामान जब हम ख़रीदते हैं तो उस सामान कोई भी है, जैसे बिस्किट का पैकेट है, तो वो जो बिस्किट का पैकेट है उसमें क्या लिखा रहता है? 10 रुपीज़ इंक्लूसिव टैक्सेस, ऐसे करके लिखा रहता है ना। तो मतलब कि उसका कॉस्ट जितनी इसकी लागत आई होगी उसी में उसका टैक्स भी जुड़ा है। जो टैक्स वो पे कर रहा है बिस्किट कंपनी, वो टैक्स भी इंक्लूड है। उस टैक्स को इंक्लूड करके हमारी MRP बनती है, मतलब कि मार्केट प्राइस बनती है। तो मतलब मार्केट प्राइस को निकालने के लिए क्या करते हैं? फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, मतलब NIT। ओके डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट देखिए, अब यही ऊपर वाले फॉर्मूले से हम नीचे वाला फॉर्मूला बना सकते हैं। जैसे कि अगर हमें मार्केट प्राइस पता है, फैक्टर कॉस्ट नहीं पता। फैक्टर कॉस्ट को निकालने के लिए हम कैसे करेंगे? तो फैक्टर कॉस्ट को निकालने के लिए हम मार्केट में से, जैसे कि देखिए मार्केट प्राइस इस साइड लिख दिया हुआ है, ये है मार्केट प्राइस दिया हुआ है, और हमें निकालना क्या है? हमें फैक्टर कॉस्ट निकालना है। फैक्टर कॉस्ट के बारे में हमें नहीं पता। मार्केट प्राइस में निकालने के लिए पहले हमने क्या किया था? फैक्टर कॉस्ट में नेट इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड कर दिया था। बट अब हमें क्या निकालना है? फैक्टर कॉस्ट। तो हम क्या करेंगे? मार्केट प्राइस में नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देंगे। ठीक है, पहले मार्केट प्राइस को निकालना था तो हमने फैक्टर में ऐड कर दिया इनडायरेक्ट टैक्स को, तो मार्केट आ गया।
अब हमें फैक्टर कॉस्ट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, जैसे कि आप लोग मैथ्स में बहुत कैलकुलेशन किए भी होंगे, कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, आपको पता ही होगा कि फॉर्मूले को हम ऐसे मतलब फॉर्मूले में जो एलिमेंट्स होते हैं उसको हम इधर उधर प्लेस करके भी दूसरी चीज़ों को निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट निकालना है, तो हमने नेट इनडायरेक्ट टैक्स को मार्केट से माइनस कर दिया, तो हमारा फैक्टर कॉस्ट आ गया। समझ में आया डियर स्टूडेंट? तो ये जो 6 फार्मूलाज हैं, जल्द से जल्द इस सबको नोट कर लीजिए, और इससे आप हम समझेंगे कि कैसे कैसे ये फार्मूला वर्क कर रहे हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। आई होप डियर स्टूडेंट आप सब ने सारा एग्जाम्पल नोट कर दिया होगा। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल में आपको बताया था, हम लोगों ने फर्स्ट वाला जो फार्मूला जो लिखा था, ग्रॉस इनकम इक्वल्स टू नेट इनकम प्लस डेप्रिसिएशन। अच्छा, डेप्रिसिएशन का मतलब तो मुझे लगता है सबको पता होगा। कोई भी मशीनरी होती है, कोई भी वस्तु होती है, कोई बड़ी मशीनरी होती है, जैसे कि हमारे पास बाइक है, कार है, या कोई भी मशीन हो गई बड़ी सी, कोई एक प्रोडक्शन की मशीन है, तो वो मशीन क्या होती है, कुछ समय बाद उसकी वैल्यू घट जाती है। इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, घट जाती है। वेयरिंग एंड टेयरिंग, डेप्रिसिएशन इज़ द वेयरिंग टेयरिंग ऑफ द फिक्स एसेट्स। जो भी एसेट्स होते हैं उसकी वेयरिंग टेयरिंग, टूट जाए, फूट जाए, या बहुत ज़्यादा एब्सोल्यूट हो जाए, बहुत पुरानी हो जाए, तो फिर वो क्या हो जाता है, वो ख़राब होने लगती है, उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, घट जाती है। तो डेप्रिसिएशन सब पता ही है। तो यहाँ देखिए, सपोज़ एक मशीन है जिसकी कुल कीमत, यहाँ एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ है, कुल कीमत उस मशीन की कितनी है, 1,00,000 रुपीज़। कितना है, 1,00,000 रुपीज़। कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं इसमें। 1,00,000 रुपीज़ अगर किसी मशीन की कीमत है, और उस मशीन को कुछ टाइम हो गया, पुरानी हो गई है, और उस पर डेप्रिसिएशन लग गया, मतलब क्या, वो पुरानी हो गई है, तो अब इतनी फर्स्ट हैंड कोई भी हम सामान खरीदते हैं तो उसके बाद कुछ समय बाद वो क्या हो जाता है, उसकी वैल्यू डिक्रीज़ हो जाती है। सपोज़ आपने कोई फ़ोन ख़रीदा, और आप सोचोगे महीने भर बाद हम किसी और को दें, तो वो मार्केट प्राइस जो आपने ख़रीदा प्राइस उसमें नहीं लेगा वो, क्योंकि आपने उसको यूज़ किया है, तो वो पुराना हो गया, तो वो उसमें उसकी वैल्यू में कुछ ना कुछ गिरावट आ जाएगी। ठीक है, तो ये डेप्रिसिएशन जो होती है वही गिरावट होती है। डेप्रिसिएशन देखिए, सपोज़ 20,000 रुपीज़ डेप्रिशिएट हो गया वो मशीन, तो नेट मशीन की क्या वैल्यू आई, नेट मशीनरी की जो वैल्यू आई वो क्या हुई, 80,000, क्योंकि जो टोटल जो पहले की वैल्यू थी, मतलब कि फ़र्स्ट हैंड मशीन जब हमने ख़रीदी थी तो उसकी 1,00,000 थी, उसमें डेप्रिसिएशन लग गया 20,000 का, तो आपकी नेट वैल्यू क्या आई मशीन की, 80,000। तो ये आपका क्या हुआ, नेट मशीनरी। अब जैसे कि आपके पास है ग्रॉस मशीनरी आपके पास थी, डेप्रिसिएशन आपके पास था, तो आपने नेट मशीनरी निकाल लिया। इसी तरह से अगर आपके पास नेट मशीनरी है, डेप्रिसिएशन है, तो आप ग्रॉस निकाल सकते हैं। देखिए नीचे वाले एग्जांपल में, जैसे कि ग्रॉस निकालने के लिए आपने क्या किया, आपके पास नेट है, नेट में प्लस कर देंगे डेप्रिसिएशन, तो आपका क्या आ जाएगा, ग्रॉस आ जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, जैसे कि ये फॉर्मूला आपको समझ में आया, ग्रॉस इक्वल टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन। और अगर हमें नेट निकालना है तो ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन हम कर देंगे, तो हमारा नेट आ जाएगा। ओके, देन इसी तरह से ये पूरा फार्मूला आपका फर्स्ट अगर आपने कर लिया, तो सेकंड वाला आप खुद से बना सकते हैं फार्मूला। फ़्लो चार्ट अगर हम देखें, फ़्लो चार्ट मतलब कि समझने के लिए ये बताया गया है कि आपको कैसे निकालना है। जैसे कि अगर आपको नेट निकालना होगा, इन केस आपको हाँ, आपको अगर ग्रॉस निकालना होगा, सॉरी, इन केस अगर आपको ग्रॉस निकालना होगा, तो आप क्या करेंगे, नेट प्लस डेप्रिसिएशन। ये जो फ़्लो चार्ट है, इस फ़्लो चार्ट में देखिए, ग्रॉस अगर आपको निकालना है, फ़्लो चार्ट कैसे बन रहा है, नेट से ग्रॉस निकालना है अगर आपको, तो नेट में डेप्रिसिएशन को ऐड करेंगे तो ग्रॉस आ जाएगा। और अगर आपके पास ग्रॉस है और आपको नेट निकालना है, तो ग्रॉस में डेप्रिसिएशन लेस कर देंगे तो आपका नेट आ जाएगा। ये फ़्लो चार्ट भी आप समझ लीजिएगा, इसको बना लीजिए अपनी कॉपी में। इससे क्या होगा, आपको ये पता चल जाएगा, नेट में डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे तो हमारा ग्रॉस आ जाएगा, और ग्रॉस अगर हमारे पास है और डेप्रिसिएशन हमारे पास है, तो ग्रॉस में हम डेप्रिसिएशन को लेस करेंगे तो नेट हमारा आ जाएगा, जैसे कि हमने एग्जाम्पल में अभी समझा था। नाउ डियर स्टूडेंट, हमने फर्स्ट फार्मूला और सेकंड फार्मूला, जो 6 फार्मूला मैंने आपको दिखाए थे, उसमें से हमने फर्स्ट एंड सेकंड समझ लिया। अब हम समझते हैं थर्ड फार्मूला। ये जो थर्ड फार्मूला है
वो नेट ये हमारा नेशनल इनकम का है और डोमेस्टिक इनकम हम कैसे निकालेंगे उसके लिए रिलेटेड है। तो अगर हमें एक आ गई है, हमें नेशनल इनकम निकालनी आ गई दी हुई चीज़ों से, तो हम डोमेस्टिक इनकम भी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको समझेंगे हम। नेशनल इनकम इक्वल्स टू डोमेस्टिक इनकम प्लस NIFA। मैंने NIFA का फॉर्मूला आपको बताया था। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NIFA? नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, यस सॉरी, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, तो जो भी हमारी फैक्टर इनकम है अब्रॉड से जो भी हमने पैसा कमाया उसकी बात यहाँ हो रही है डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पे हम बात करेंगे जैसे कि नेशनल इनकम निकालने के लिए डोमेस्टिक प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। मतलब कि नेशनल इनकम क्या है? राष्ट्रीय आय। एक साल में एक व्यक्ति कितना कमा रहा है इसकी बात हो रही है। एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। सपोज़ एक पर्सन की साल भर की आय की बात हो रही है। तो एक पर्सन ने क्या किया? एक पर्सन ने 8 महीने इंडिया में कमाया और 4 महीने अब्रॉड कमाया। ठीक है, हम साल भर की इनकम निकालेंगे। तो साल भर की इनकम निकालने के लिए सपोज़ इसमें 2 तरह की इनकम उसको रिसीव हुई। एक इंडिया से इनकम रिसीव हुई, तो एक पर्सन ने 8 महीने इंडिया में कमाया और एक पर्सन ने बाहर कमाया। क्योंकि ये जो नेशनल इनकम है तो इसमें दोनों चीज़ें आएंगी। अगर इनकेस नहीं कमा रहा है, वो अब्रॉड नहीं है, इंडिया में है, तो वो बात अलग है। लेकिन यहाँ पे हम एक एग्जांपल आपको दे रहे हैं जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नेशनल इनकम में हम कैसे निकालेंगे एक पर्सन की पूरे साल की इनकम क्या हुई। तो नेशनल इनकम अगर हमें निकालना है तो डोमेस्टिक इनकम मतलब कि घरेलू आय उसकी कितनी है और अब्रॉड से उसने कितना कमाया। तो 8 महीने अगर उसने घरेलू आय उसकी है, डोमेस्टिक इनकम है, इंडिया में उसने कमाया है 1,80,000 और उसने अब्रॉड से 1,20,000 कमाया है। ठीक है, तो इन दोनों का टोटल कितना हुआ डियर स्टूडेंट? इन दोनों का जो टोटल है वो कितना हुआ? 1,80,000 प्लस 1,20,000 इक्वल्स टू 3 लैक्स। तो इनकम इन अ ईयर कितना हुआ उसकी? इनकम इन अ ईयर उसकी हुई 3 लाख रुपीज़। तो ये हो गया उसका, इसकी जो नेशनल इनकम है उसकी बात। अगर हमने की नेशनल इनकम हम निकाल रहे थे तो नेशनल इनकम इक्वल्स टू डोमेस्टिक प्लस इनकम फ्रॉम फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, सो ये फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हो गई। ठीक है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। देन जैसे कि जो हमने जो डोमेस्टिक इनकम है वो घरेलू इनकम है। ठीक है, इंडिया की इनकम है, जो इंडिया में हमने कमाई वो हमारी डोमेस्टिक कहलाएगी और जो हमने अब्रॉड में कमाई किसी भी कंट्री वो हमारी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कहलाएगी। इसका देखिए फ़्लो चार्ट देखते हैं अब हम। अगर हमें एक पता चल गया जैसे कि नेशनल इनकम हमारी निकल आई, तो हम दूसरी इनकम भी हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? जैसे कि नेशनल इनकम के लिए फॉर्मूला क्या था? नेशनल इनकम इक्वल्स टू डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA। और अगर हमें डोमेस्टिक निकालनी होगी तो हम क्या करेंगे? नेशनल इनकम में NFIA को माइनस कर देंगे, मतलब फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को माइनस कर देंगे तो डोमेस्टिक आ जाएगी। जैसे कि नेशनल को निकालने के लिए हमने डोमेस्टिक में फॉरेन वाली इनकम को ऐड कर दिया तो नेशनल आ गई। वैसे ही उसका अपोजिट नेशनल में से फॉरेन को माइनस कर देंगे तो हमारी डोमेस्टिक आ जाएगी। इसका फ़्लो चार्ट देखते हैं। फ़्लो चार्ट में क्या बता रहा है? डोमेस्टिक इनकम अगर हमारे पास है और हमें निकालना है नेशनल इनकम, तो हम NFIA को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। और जब हमारे पास नेशनल इनकम है और हमें डोमेस्टिक निकालना है तो हम क्या करेंगे? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को माइनस कर देंगे। ये इसका फ़्लो चार्ट है। फ़्लो चार्ट इसलिए ताकि आपको समझ में आ जाए फॉर्मूला। चलिए डियर स्टूडेंट, अब लास्ट वाला जो 5th फार्मूला है वो भी हम देख लेते हैं। 5th हो जाएगा तो 6 भी आपका बन जाएगा। मैंने आपको पहले बोला था उन 6 फार्मूले में से 3 अगर आपको याद हो गया तो आप दूसरे भी उसके अल्टरनेटिव फार्मूले 2nd, 4th और 6th आप खुद भी बना सकते हैं अगर आपको 1st, 3rd एंड 5th याद हो गया तो। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि हमारे पास हमने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को मैंने पहले ही बताया था, इसको फैक्टर कॉस्ट भी कहते हैं, जो लागत लगी हमारी। तो जैसे हमने कोई भी चीज़ प्रोड्यूस की जो 20 रुपये की है, उसमें इंक्लूड हो जाएगा टैक्सेस। उस टैक्स को इंक्लूड करके हमारी क्या होती है? मार्केट प्राइस, मतलब जिसको MRP हम कहते हैं। जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि बिस्किट का पैकेट है तो उसमें टैक्स इंक्लूड करके उसकी MRP बनती है, तो वैसे ही MRP हो गई। अब हमारे पास अगर
अगर हमारे पास मार्केट प्राइस मतलब कि एमपी अगर हमारे पास है तो हम फैक्टर कॉस्ट मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हम इसको ना लेके हम इसको फैक्टर कॉस्ट ही पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे नेशनल इनकम के लिए फैक्टर कॉस्ट का वर्ड यूज़ होगा, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। मैं पहले ही आपको बता दे रही हूँ, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को ही फैक्टर कॉस्ट क्या है कहा गया है, ठीक है। तो ये जो एमपी है मतलब मार्केट प्राइस में से, मार्केट प्राइस अगर हमें निकालना है तो फैक्टर कॉस्ट में से नेट टैक्स जो है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स जो है जो डायरेक्टली नहीं लिया जाता, जैसे कि सामान में इंक्लूडेड रहता है, ठीक है, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड कर लेंगे तो हमारा एमपी आ जाएगा। और एमपी मतलब मार्केट प्राइस, मतलब कि सेलिंग प्राइस जो आपका है मार्केट में जो अवेलेबल होता है किसी भी गुड्स का प्राइस, उसकी बात हो रही है। तो इसी से अब इस फॉर्मूले से बना जो फॉर्मूला बना है उसी से हम फिर से निकाल सकते हैं एफसी मतलब फैक्टर कॉस्ट निकाल सकते हैं अगर हमें एमपी पता है और हमारे पास टैक्स भी हमें पता है कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना है, तो हम एफसी भी निकाल सकते हैं। जैसे हमने पहले वाले 2 केसेस में किया वैसे ही यहाँ पे भी करेंगे, मतलब कि मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करेंगे तो फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। समझ में आया डियर स्टूडेंट? इसको देख लीजिए, इसको लिख लीजिएगा अच्छे से और समझने की कोशिश करिए इन एग्जाम्पल के थ्रू। फ्लो चार्ट इसका देखते हैं। फ्लो चार्ट देखने के लिए देखिए, फैक्टर कॉस्ट अगर हमारे पास है, फैक्टर कॉस्ट अगर हमारे पास है तो हम क्या करेंगे, फैक्टर कॉस्ट में प्लस कर देंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो मार्केट प्राइस आ जाएगा। अब अगर हमारे पास मार्केट प्राइस है तो हम क्या करेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देंगे तो हमारा फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। तो ये है इसका फ्लो चार्ट। आप फ्लो चार्ट भी बना लीजिएगा जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाए, कोई भी कन्फ्यूज़न ना रह जाए। सो डियर स्टूडेंट, ये थे बेसिक फार्मूले। इस चैप्टर से रिलेटेड और भी न्यूमेरिकल फैक्ट्स जो होंगे और भी बेसिक चीज़ें जो होंगी उसके बारे में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। तब तक के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे पूरे वीडियो को अच्छे से वॉच करिए, अपने नोट्स को मेंटेन करते रहिए, बनाते रहिए साथ ही साथ, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। इन केस अगर आपके पास बुक नहीं है तो जो भी मैं प्रोवाइड कर रही हूँ उससे आप नोट्स बनाते चलिए और बुक अरेंज कर लीजिए अपनी, ताकि आपको दिक्कत ना आए बाद में। सो डियर स्टूडेंट, आई होप ये सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुए होंगे। मेरे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको वीडियोस के अपलोड्स मिलते रहें टाइम टाइम पे। अपनी अटेंडेंस ज़रूर रजिस्टर कराइए और क्योंकि वो मार्क होगी, और इस वीडियो की हेल्प से आप सारे कॉन्सेप्ट को मुझे लगता है समझ में आपको आ रहा होगा। ये जो भी मैंने आपको बताया इसको समझिएगा और नोट्स मेंटेन करेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा। एग्जाम्पल एंड फ्लो चार्ट ज़रूर बना लीजिए। सो डियर स्टूडेंट, टेक केयर, बाय बाय। आई विल प्रोवाइड यू द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। थैंक यू फॉर वॉचिंग।